अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें जो आज हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा छोटा सा और बड़ा जबरदस्त और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, डीकेंटेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसका, इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे, हम कोशिश करेंगे। ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी से मुराद ये नहीं है कि फार्मेसी की शॉप में, इससे मुराद ये फार्मास्यूटिक्स में या हमारी इस लैब में, टू सेपरेट आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द इनसोल्युबल पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमने इसमें सेपरेट करना है इनसोल्युबिलिटीज को, यानी कि इम्प्योरिटीज को सोल्यूबल पोर्शन में से। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, जैसे कि हमारे पास बीकर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास सॉलिड ड्रग पड़ी है। इसी तरह एक आपके पास और बीकर है जिसके अंदर आपका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, आपने इस सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये यहाँ पर होगा। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप इस सॉल्यूशन को ना इसके अंदर मौजूद रहने देंगे। रहने के बाद ना आप आराम से इसको पोर कर लेंगे वाटर को दूसरे से उसमें बीकर में। ठीक है, जो ड्रग होगी ना आपकी सॉलिड, वो उसके नीचे रह जाएगी। तो वो क्या होगा, यानी कि आपने जितनी भी उसमें से इंप्योरिटीज थी उसको सेपरेट आउट कर लिया, किसमें? अपने सोल्युबल पोर्शन में। सिंपल सा प्रोसेस था, यूज्ड इन फार्मेसी टू सेपरेट आउट द इंप्योरिटीज फ्रॉम द सोल्युबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रोसेस है। अब हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस में क्या कह रहे हैं इसके ना, मैंने तो आपको ये बनाया है ना एरोस लगाकर समझाने के लिए, बट आपने इसको बुलेट्स में बना के लिखने हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में। सबसे पहले तो आप इसमें एक चीज लिखेंगे, वॉच द ऑपरेटर्स। हमेशा से आता है केमिस्ट्री का कोई भी प्रोसेस है उसमें सबसे पहली लाइन यही आती है, वॉच द ऑपरेटर्स। सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स को वॉश किया, उसके बाद आपने किसको वॉश कर लेना? अपने सॉलिड्स को। ठीक है, जैसे आपने सॉलिड्स को वॉश कर लिया उसके बाद आपने सॉलिड को, मैंने बताया था, सॉल्वेंट को उसके अंदर ऐड कर देना है। आपने सॉल्वेंट को उसके अंदर ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने ये, मैंने आगे लिखा हुआ स्टीरेट। स्टीरेट का मतलब हो गया मिक्स करना। अच्छा, जैसे ही आपने इसको मिक्स किया, आफ्टर फॉर्मिंग सॉल्यूशन सेपरेट इंप्योरिटीज। अब क्या हुआ, सॉल्यूशन को आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया, थोड़ी देर इसके अंदर इसको आपने स्टे कराया। स्टे कराने से क्या हुआ, जो आपका ये पोर्शन था ना, इसके अंदर सोल्यूबल पार्टिकल्स थे, ये सॉलिड पार्टिकल्स थे, वो उसके अंदर रहे। रहने के बाद आपने उसको पोर आउट कर लिया, यानी कि उसको निकाल लिया, यानी कि रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। तो जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी वो निकल जाएंगी और आपका जो प्योर सॉल्यूशन है वो उसके अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका ये डीकेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे इसके अलावा हम जब भी देखें, कोई भी प्रोडक्ट पढ़ते हैं, अपने कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं, प्रोसेस में हम एक चीज लाजमी देखते हैं कि हमें उसका फायदा क्या होगा। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत सिंपल सी। एक तो ये है, पहली बात ये, आप देखें ना, सॉलिड को लिक्विड में से अलग कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही आ गया, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सही है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, पहला अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मास। इसके अलावा जो जेल्स वगैरह होते हैं या मैग्मास होते हैं, मैग्मास बेसिकली क्या होता है, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन हो गया या सस्पेंशन हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? मैग्मास कहते हैं। जैसे आपके पास एक सिरप भी आता था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो क्या होता है, वो थोड़ा गाढ़ा सा होता है, थिक होता है, सस्पेंशन की एक टाइप में आ जाता है। तो हमें ये दो तरह के सॉल्यूशन में यूज हो रहा है। सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए यूज हो रहा है, दूसरे नंबर पर हमारे पास इट इज यूज्ड इन द सेपरेशन फ्रॉम जेल्स एंड मैग्मास, इनके लिए यूज हो रहा है। सिंपल सा प्रोसेस था। आई होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने क्या किया, इंप्योरिटीज को सेपरेट कर लिया, किसमें से? सोल्यूबल पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन से आपने सेपरेट कर लिया, और उसके बाद आपने उसी को प्रोसेस को थोड़ा सा तरीके से बता दिया कि आपने ऑपरेटर्स को लिया, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने सॉलिड को डिप किया, अपने सॉलिड को वॉश किया, उसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड किया, दोनों को मिक्स कर लिया। जब वो मिक्सअप हो गया उसके बाद आपने सॉल्यूशन को पोर्ट कर लिया, सॉलिड मटेरियल सेपरेट रह गया और लिक्विड जो था वो आपका इंप्योरिटीज के साथ वो सेपरेट हो गया, यानी कि जो आपका प्योर सॉल्यूशन था वो आपके पास मिल गया। फिर हमने इसी बात को ही एप्लीकेशन में उतार लिया, ये इसकी इंपॉर्टेंस को हमने बता दिया कि भाई इससे आप बेसिकली सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे हमने बता दिया कि भाई इट इज आल्सो यूज्ड इन क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मास, जो हमने फार्मास्यूटिक्स के अकॉर्डिंगली पढ़ना है। ठीक हो गया क्लास? आई होप आप लोगों को ये डीकेंटेशन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।